यूं तो पूरा का पूरा श्रावण मास ही भोले भंडारी को अति प्रिय है, लेकिन श्रावण मास के सोमवार के अलावा शिवरात्रि का दिन भी काफी महत्वपूर्ण होता है। आज शिवरात्रि के विशेष अवसर पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, मंदिरों में उमड़ रहे हैं। पूरा का पूरा वातावरण बोल बम के और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान है। शिव भक्तों की माने तो सावन माह की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आज हम आपको टीवी स्क्रीन पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहे हैं। सबसे पहले सोमनाथ की तस्वीरें देखिए। ये गुजरात के प्रभास पाटन में व्यवस्थित है। मल्लिकार्जुन महादेव आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित हैं, तो महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही हैं, उत्तराखंड में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र के नासिक में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहीं झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़ रहे हैं। बाबा नागेश्वर गुजरात के द्वारका में स्थित हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वर महादेव हैं और महाराष्ट्र के दौलत बाग के पास गृणेश्वर महादेव हैं। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सावन के दिनों में यहाँ पर रौनक है। और आज का दिन तो वैसे भी खास हो जाता है क्योंकि आज है शिवरात्रि, जहाँ भोले के भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक कर रहे हैं, उन पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति होने के लिए कामना कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की रौनक पूरे देश भर में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कांवड़ लेकर अपने घर के नज़दीक के शिवालयों में या फिर इन अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर लोग पहुंच रहे हैं, भगवान का दर्शन कर लेना चाहते हैं। और आज शिवरात्रि का मौका, जिसमें पूजा करने से कई विशेष फल प्राप्त होते हैं। कई तरह के संयोग भी आज बन रहे हैं, जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके अलावा कुछ और योग भी बन रहे हैं, जिसमें माना जाता है कि अगर आज पूरे मन से श्रद्धा से पूजा की जाए तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। देखिए, शिव भक्त पूरे सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। महादेव की कृपा पाने के लिए यह दिन सबसे ज्यादा उत्तम है। यही वजह है कि उज्जैन नगरी में महाकाल का आज भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। शुरुआत महाकाल के पंचामृत अभिषेक से हुई, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, चीनी से महादेव का अभिषेक हुआ, जिसके बाद भस्म आरती से महादेव का श्रृंगार हुआ और फिर उसके बाद महादेव की श्रृंगार आरती हुई। इस बीच महाकाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और महादेव का दर्शन पूजन किया। देखिए, आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब महाकाल का श्रृंगार किया गया है। तीनों तस्वीरें महाकाल लोक की तस्वीरें हैं, जहां भस्म आरती भी की गई है। महादेव का भव्य श्रृंगार आज के दिन हुआ है और पंचामृत से अभिषेक किया गया है। शिवरात्रि का दिन, और ऐसा माना जाता है कि जो भी सावन के इन सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं के भी दर्शन कर लेता है तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहरहाल ये 3 तस्वीरें महाकाल लोक से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अभिषेक की है, पंचामृत अभिषेक हुआ है महाकाल का। दूसरी भस्म आरती की तस्वीरें हैं और उसके बाद भव्य श्रृंगार महाकाल का किया गया है। चलिए, हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। राज मिश्रा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, मनीषा हमारे साथ दिल्ली से हैं, जयपुर से रिदम हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राज मिश्रा जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन आज के दिन के महत्व को आप बता दीजिए। देखिए, आज के दिन की यदि महत्व की बात की जाए तो भगवान शिव ने आज के दिन के महत्व को स्वयं अपने मुख से कहा है। शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। अगर मैं शिवरात्रि की बात करता हूं, उसके चर्चा आती है। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपकी टीम का, जो बहुत सुंदर दृश्य हम सभी को शिवरात्रि के पावन अवसर पर, शायद आज घरों से निकलना, अपने काम की व्यस्तता में जाकर के तीर्थों का दर्शन करना बहुत आसान नहीं है। और कुछ लोग जो कि चलने में विवश हैं, आज सभी लोग अपने घर के टीवी स्क्रीन पर बैठ करके और जीएनटी के माध्यम से सभी जो हमारी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन कर सकते हैं। हमारे जो पवित्र तीर्थ हैं
उनका दर्शन करते हैं और आप लोग ये सौभाग्य सबको प्रदान करवा रहे हैं, उसके लिए आप लोग हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। अब आता हूं मैं अपने विषय पर, धन्यवाद करता हूं जीएनटी का, और उसके बाद आता हूं अपने विषय पर। श्री शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता में भगवान शंकर कहते हैं, जनरली हम लोग, गुंजन जी एक बात ध्यान रखिए, शिवरात्रि को हम लोग ये मानते हैं कि भगवान शंकर का विवाह इस दिन हुआ था, अधिकतम हम यही सुनने को हमें मिलता कि भगवान शंकर का विवाह हुआ था, लेकिन सत्यता ये है कि शिवरात्रि वो पहला दिन है जिस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु जी ने देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पूजा की थी। बिल्कुल, और इसीलिए माना जाता है कि आज के दिन जो भी भगवान शंकर की पूजा करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। लौटूंगी राज मिश्रा जी आपके पास, तस्वीरें भी देख लेते हैं। सबसे पहले मनीषा आपके पास मैं आना चाहूंगी, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, कैसी वहां की रौनक है, कैसा श्रृंगार भगवान का किया है और मंदिर की सजावट क्या है, बताइए। गुंजन, गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। हर एक शिवालय की तस्वीरें एक समान इस वक्त आ रही होगी, क्योंकि हजारों किलोमीटर जो है वो चलकर कांवड़िया आज शिवालय पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो है जल अर्पित कर रहे। तो एक अलग ही नजारा है, क्योंकि सावन का महीना अपने आप में बेहद खास होता है और सावन की शिवरात्रि की बात की जाए तो वो भोले के भक्तों के लिए बेहद ही खास दिन है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ आपको यहाँ पर आम भक्तों की और कांवड़ियों की जो है वो नजर आएगी, क्योंकि आज जो है पूरी तरीके से मंदिर को खोल दिया गया है। पहले आप बाहर से जल चढ़ाते थे, लेकिन आज क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व है तो अंदर शिवलिंग पर आप स्वयं खुद जल चढ़ा सकते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भव्य आपको नजर आने वाली है। सामने आपको मैं जो प्रतिमा है वो भी दिखाना चाहूंगी भगवान गौरी शंकर की, कितनी बेहद खूबसूरती के साथ उनका आज श्रृंगार किया गया है, क्योंकि शिवरात्रि है, भगवान पार्वती और भगवान शिव और पार्वती का मिलन है। तो आप पीछे की अगर उनके वस्त्र की भी बात करेंगे तो जैसे नई नवेली दुल्हन जो है जोड़े में आती है, लाल जोड़े, तो आपको वही चीज पीछे नजर आएगी। तो पूरी बेहद खूबसूरती के साथ आज भगवान शिव और माता पार्वती को जो है वो सजाया गया है और लोगों की भीड़ बताती है कि उनका किस तरीके का प्रेम है भगवान भोलेनाथ के प्रति। एक झलक पाने के लिए लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, और चूंकि आज सावन का खास दिन है, शिवरात्रि है, तो लोगों की, भक्तों की भीड़ जो है रात से ही यहाँ पर इसी तरीके से नजर आ रही है। बिल्कुल आपको कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं और दूर दूर से जो कांवड़िया है वो जल लेकर, आप जैसे तो कांवड़िया आपको मैं दिखा रही हूँ, डाक कांवड़िया जो है इस वक्त अभी अभी एकदम आए हैं और आप हर जगह जो है बम बम बोले की जो है जयकारे पूरे मंदिर परिसर में जो है इसी तरीके से सुनाई देंगे। लगातार यही जयकारे जो है उनकी गूंज से बिल्कुल इन कांवड़ियों को पूरे देश भर में अलग अलग रास्तों पर भी देखा जा सकता है। इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा साफ तौर पर नजर आती है। शिवालयों में पहुंच रहे हैं, बम बोल के जयकारे हो रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, दिखाएं जरा तस्वीरें, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, सुबह से ही यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जब से शुरू हुई रुकी नहीं है। और सावन में कहते हैं बारिश ना हो तो भला क्या ही बात है। उस पर से शिवरात्रि, और शिवरात्रि के दिन आज ना सिर्फ भक्तों को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है, बल्कि मौसम भी उन पर काफ़ी मेहरबान है। जो भोले हरिद्वार से यहाँ तक आए, कहते हैं रास्ते में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बहुत दिक्कत हुई, इस बार धूप बहुत थी, मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन अब जैसे ही वो यहाँ पहुँचे और बारिश हुई तो उनका मन एकदम प्रसन्न हो गया। और कहते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन तो होने वाले हैं ही, लेकिन मौसम ने उनकी यात्रा में चार चांद लगा दिए हैं। आप देखिए, लगातार यहाँ पर जयकारा, वीर बजरंगी के जो जयकारे हैं वो लगातार लग रहे हैं। और ये भीड़ में आपको दिखाऊं तो ये कतार सिर्फ आपको मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं, बाहर आप जाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर की कतार ये लगी हुई है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, मौसम अच्छा है, तमाम सारे जो लोग हैं वो मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? गाजियाबाद। गाजियाबाद से? पंजाब लाइन। बाहर कितनी भीड़ है? बहुत। आज पहुँच के क्या मांगने वाले हो? बाबा से वो बताएंगे नहीं, आप बताओगे नहीं? मांगते हो पूरा होता है? हाँ। बताया नहीं जाता। बोले क्या नाम आपका? रामराज। हरिद्वार से जल लेकर आएगा। हाँ। रास्ते में यात्रा कैसे रही? रास्ते में बारिश हुई? यहाँ तो बारिश हुई। ठीक है, क्या नाम आप? बिल्कुल मनीष, देखिए चाहे बारिश हो चाहे गर्मी पड़े, इनकी आस्था सबसे ऊपर है और वो आस्था हमें हमेशा देखने के लिए मिलती है। एक बार देवघर का रुख कर लेते हैं। देवघर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, दिखाएं जरा कैसी तस्वीरें हैं वहां पर। देवघर में जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, दिखाएं वहां की तस्वीरें। आइए, अभी सावन मास चल रहा है और सावन महीने में लाखों श्रद्धालु देवघर आए हुए हैं और आज शिवरात्रि का भी दिन है
और शिवरात्रि को लेकर के आज ज्यादा भीड़ है, भीड़ दिखाइए। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बिल्कुल यहाँ आ शैलेंद्र जाओ जी, बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं शिवरात्रि का मौका, और ऐसे में बाबा वैद्यनाथ के धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहां कांवड़ यात्री भी नजर आ रहे हैं और भगवान का दर्शन कर लेना चाहते हैं। इन तस्वीरों को आप दिखाते रहिए, लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं हमारे अगले संवाददाता रिदम का, जयपुर से वो तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। रिदम, दिखाएं जरा जयपुर में कैसा है माहौल आज शिवरात्रि के मौके पर। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि जयपुर में तारकेश्वर महादेव में अभी मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि अगर मैं सुबह से तुलना करूँ तो अभी भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है, पर फिर भी लगातार भक्त यहाँ पे उमड़े हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग एक साथ जलाभिषेक करने भगवान शिव के पास पहुँच चुके हैं और अपनी मनोकामनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं। खास बात यह कि मौसम की आज मेहरबानी कुछ इस तरीके से है कि इंद्रदेव भी अपने आप ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने आ चुके हैं। बारिश यहाँ पे सुबह से हो रही थी, अभी रुकी है थोड़ी देर पहले, पर फिर भी जैसी बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि इंद्रदेव खुद भगवान शिव को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। शायद उनकी भी इस बार कोई मनोकामना होगी सावन को लेकर, और भक्त भी मनोकामना लेके आए हुए। श्रृंगार भी मैं आपको खास दिखा सकती हूँ यहाँ पे कि तस्वीरों में आप देखिए फूलों के साथ खास श्रृंगार यहाँ पे किया गया है। सुबह की मैं बात करूँ तो सुबह करीब 151 किलो घी से भगवान शिव का अभिषेक किया गया था, जिसके बाद से लगातार जलाभिषेक दुग्धाभिषेक चल ही रहा है। भक्त आए हुए हैं यहाँ पे। मैं ध्यान अगर दूँ लोगों पर तो लहरिया खास करके सावन में बहुत ज़्यादा पहना जाता है, खासकर राजस्थान में बहुत ज़्यादा ये जो कपड़ा है ये चलता है, तो हर कोई यहाँ पे सारी महिलाएं लहरिया में है। ज़्यादातर लोग आज हरे वस्त्रों में दिख रहे हैं। हरियाली तीज भी आने ही वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग अभी उसी तरीके से यहाँ पे तैयार हुए हुए हैं। इस मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है और सबसे प्राचीन मंदिर ये जयपुर का है। करीब 250 से 300 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर अभी 15 दिन का महा महोत्सव चल रहा है, जिसमें अलौकिक भव्य श्रृंगार होने जा रहा है। हर दिन अलग अलग श्रृंगार होता है। दिन के समय में पूरे दिन जयकारे लगते हैं, हर हर महादेव बम बोले हर जगह से सुनाई देता है। दूसरी ओर भजन चलता रहता है और वहीं शाम को रोज़ अलग अलग थीम पे खास झांकियाँ लगाई जाती है, जिसको देखने हर कोई सुबह तो आता ही है और शाम को उन झांकियों में भगवान शिव का दर्शन करने यहाँ पे सभी लोग आते हैं। और वो जो एक अलौकिक रूप भगवान शिव का उस समय पे दिखता है वो बिल्कुल देखने लायक होता है। और यहाँ पे कई लोग अभी लगातार आ रहे हैं, कांवड़िए भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए। हालांकि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है भीड़ कम होती जा रही है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि आज है, तो सोमवार से अगर मैं कंपेयर करूँ तो भीड़ कम है, पर फिर भी लगातार भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और भगवान शिव के पास अपनी मनोकामना रख रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से भोलेनाथ का अभिषेक वहां पर किया जा रहा है और पूरे मंदिर प्रांगण को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। लौटेंगे आपके पास, मुंबई का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, दिखाएं जरा वहां की तस्वीरें, और आपके पीछे तो मुझे मंदिर की सजावट भी काफी भव्य नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसा कि आज हम सुबह से ही लाइव दिखा रहे हैं हर शिव मंदिर से, और बहुत ज़्यादा वाकई में ख़ास दिन भी है, श्रावण की शिवरात्रि है, तो ऐसे में मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर में अगर श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो तो फिर क्या ही बात है। सबसे पहले दर्शन ही करवाते हैं बाबुलनाथ बाबा के। आपको सुबह से ही अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं, हर कोई बाबा को खुश करने में लगा हुआ है। जल, दूध, शहद, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो सभी चढ़ाया जा रहा है और मौके पे हर कोई पहुंच रहा है। थोड़ा सा तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाबुलनाथ के इस मंदिर को श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा इस समय यहाँ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सी तस्वीरें हैं जो यहाँ देखने लायक बन रही है। ये देखिए हर कोई जो है नंदी को मनाने में भी लगा हुआ है। वाकई में कोई संदेश अगर शंकर भगवान को देना हो तो नंदी जी के कानों द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ शंकर भगवान के जो सुपुत्र हैं श्री गणेश जी,
अभी आशीर्वाद पूजा यहाँ पर की जा रही है। बहुत सारे पंडा, बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे भट्ट तमाम यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो कोई भी जजमान यहाँ आता है अभिषेक रुद्राभिषेक कराना चाहता है उन सभी को लेकर के पंडित जी लोग पूजा करा रहे हैं। ये मंदिर का परिसर है और एक अच्छा खासा बहुत ही अस्थाई अस्थीले तरीके से तस्वीरें देखी जा सकती है। पूजा अर्चना के बाद हर कोई यहाँ बैठा है, आधे घंटे चालीसा पढ़ रहा है, अपने अपने तरीके की पूजा कर रहा है। देखिए किस तरीके से दिया जलाया गया है। आपको बताया कि साउथ मुंबई का ये बाबुलनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो टीले पर है और अच्छी खासी पौराणिक कथा है। 300 साल पुराना ये मंदिर है। लगभग मुझे लगता है कि 1100-1200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस मंदिर पर पहुँचा जा रहा है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट चाहूँगा ताकि मैं ये बता सकूँ कि आखिर इस मंदिर की कहानी है क्या। देखिए जो जानकारी हमारे हिसाब से कि भाई बाबुल नाम का एक ग्वाला था, रोज अपनी गाय ले आता था चराने के लिए। वो गाय एक जगह जाकर के दूध देती थी जबकि घर पर नहीं देती थी। इस तरह से रोज ये चीजें होने लग गई और फाइनली एक दिन ये हुआ कि ग्वाला के सपने में श्री शंकर भगवान आए और उन्होंने ये कहा कि भाई जहां आपकी गाय रोज दूध दे रही है उसे खोदो और क्या कुछ है उसे निकालो। कुछ लोग आए, खुदाई शुरू हुई और उसके बाद शंकर भगवान का न केवल ये शिवलिंग बल्कि पूरे परिवार सहित वो यहाँ पर जो है प्रकट हो गए। और उसके बाद ग्वाले ने आसपास के लोगों से कहा कि यहाँ मंदिर का निर्माण करना चाहिए। 300 साल पुरानी ये कहानी है और फाइनली ये मंदिर देखिए किस तरीके से बनकर तैयार है। क्या खास क्या आम, हर कोई जब कोई शुरुआत करता है तो यहाँ पहुँचता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी का यहाँ पे आना जाना होता है। कहते हैं मन्नत के भगवान ये हैं और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में मुंबई, महाराष्ट्र, दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि वाकई में आज एक बहुत खास दिन है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तस्वीरें अद्भुत है। आपने जो कहानी उस मंदिर की सुनाई, इसीलिए वहां पर लोगों की आस्था भी बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। एक बार फिर से देवघर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। शैलेंद्र, जरा बताएं मुझे कि आप एग्जैक्टली कहां पर मौजूद हैं और वहां इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िया आए हुए हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। महीना है, ये सावन का महीना है और यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ एक महीने के अंदर जो है लगभग 60 से 70 लाख श्रद्धालु आते हैं। ये विश्व का सबसे लंबा मेला है जो 108 किलोमीटर लंबा मेला है और इस मेले में लोग सुल्तानगंज से जल लेकर के पांव पैदल 108 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर की बहुत बड़ी पौराणिक कथा है कि यहाँ ये शिवलिंग जो है रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। रावण शिव का अनंत भक्त था और रावण जब यहाँ स्थापित कर दिया तो यहाँ शिव और शक्ति दोनों है, इसलिए यहाँ मनोकामना लिंग भी बोला जाता है। आइए हम यहाँ के पुरोहित से बात करते हैं। भारत जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि भारत जो ज्योतिर्लिंग में ये कामनालिंग के नाम से प्रसिद्ध है और ये बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग रावण के बिल्कुल। चलिए लौटेंगे आपके पास शैलेंद्र, आप बताइएगा भी, तस्वीरें भी दिखाइएगा। एक बार राज मिश्रा जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राज मिश्रा जी, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि जो लोग आज ऑफिस में हैं, जो लोग अपने काम पर जा चुके हैं, वो कैसे भगवान की आराधना कर सकते हैं, कैसे उनका ध्यान कर सकते हैं? देखिए, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। हमारे शास्त्र में और हमारे धर्म की और सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि आपको अपने कार्य को करने के लिए मना नहीं किया गया है। अपने कार्य को छोड़ करके भगवान की पूजा, जो कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की पूजा ही है। कार्य को पूजा करते हुए समझ करके करना चाहिए, लेकिन कार्य अपना करते रहें, मस्तिष्क में भगवान का स्मरण चलता रहे, मस्तिष्क में भगवान का नाम चलता रहे, मस्तिष्क में ओम नमः शिवाय मंत्र का जब चलता रहे या शिवाय नमः मंत्र का जब चलता रहे, तो ये भगवान के पूजन के पूर्ण फल को प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय मंत्र को भी विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत सबसे पहले भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को कहा था कि ये मेरा सबसे परम प्रिय मंत्र है, इसका स्मरण करने से जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यदि आप मंदिर में हैं, अगर संभव है कि आप सायंकाल में भी मंदिर जा सकते हैं, ऑफिस कार्य इत्यादि के बाद जा सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए।
क्योंकि हम अपने जीवन में प्रत्येक चीजों के लिए समय निकाल पाते हैं, लेकिन जब भगवान की आराधना की और पूजा की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन यदि कहीं ऐसी परिस्थिति कि आप नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने घर में बैठे हुए हैं और घर में चलने का सामर्थ्य नहीं, मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, तो फिर जो दृश्य आप देख रहे हैं इस टाइम जीएनटी पर, सबसे पहले कि सौभाग्यशाली मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं कि बाबा वैद्यनाथ धाम के आपको दर्शन हो रहे हैं, महाकाल के दर्शन हो रहे हैं, सभी जगह के दर्शन हो रहे हैं। और आज गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजन का वर्णन किया है, मन में बैठे बैठे कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं या कर रही हूं, उनको जल अर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, उनको प्रसाद अर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, उनको गंगा जल अर्पण कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं, भांग धतूरा इत्यादि अर्पण कर रहे हैं। सिर्फ मन में श्रद्धा से सोच लेने से, मन को परमात्मा में लगा देने से वो चीज परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि आप कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं, तो वहीं से भगवान का स्मरण करते हुए, अपने नेत्रों को बंद करते हुए जो छवि आज आप अपने टीवी पर देख पा रहे हैं, उस छवि को हृदय में बसा करके और वहीं से आप सब कुछ अर्पण करना शुरू कर दीजिए। तो शास्त्र कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा आप जहां से अपने मन से जो कुछ भी उनको अर्पण करते हैं, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। और ये मेरा शब्द नहीं है, आज गुरु शंकराचार्य का शब्द है कि इस प्रकार से मानस पूजा करने पर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो अपने घर में अब आप लोग देखिए, सुंदर जिस शिवलिंग का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जो आप लोग करा रहे हैं वास्तविकता में, इस दृश्य को देखने के लिए लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज अगर 108 किलोमीटर दूर लंबे, बिल्कुल ठीक बात है राज मिश्रा जी। जो जीएनटी पर दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो हर जगह के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से जल्दी से मनीषा आपका मैं रुक करना चाहूंगी। अगर संभव हो सके तो भक्तों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, उनके मन के भाव क्या है ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, मैं गीतिका में बात ही करती हूँ। गुंजन माफ कीजिएगा, आप दर्शन करें, आपने दर्शन कैसे हुए? आपके दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे वो है। गौरी शंकर भगवान बहुत सबको खुश रखे। और जैसे कि बताया, सावन का महीना है तो हरे वस्त्र में आपको जो है सबसे ज्यादा लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने सावन का महीना है और गौरी शंकर भगवान साक्षात यहाँ आते हैं और हर भगत यहाँ पूजा करता है और कावड़ भी चढ़नी है और सब लोग आए हुए हैं। सब लोग आए हुए और सब लोग, ये इस मंदिर की मान्यता ही है जो लोगों को, भक्तों को जो है यहाँ पे खींच के लेकर आ रही है। मैं इनको बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरे वस्त्र में आपको जो है हर कोई यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ जो है वो कम नहीं होती इस मंदिर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चोट लगी हुई है लेकिन आप आए हैं। शक्ति है, बाबा में शक्ति है, वो सब ठीक कर देंगे। देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हो, बड़े हो, हर किसी की यहाँ पर जो भीड़ है वो बताती है कि ये आस्था है जो उनको खींच कर लेकर आती है। भगवान भोले के प्रति जो उनका प्यार है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक झलक पाने के लिए साक्षात विराजमान है, साक्षात। और वही आस्था के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ पूरे मंदिर के अंदर जो है जल अर्पित करने के लिए जो है वो लगातार इसी तरीके से जो है वो नजर आ रही है। और गुंजन, बिल्कुल मनीषा, लौटेंगे आपके पास। आस्था भक्ति साफ तौर पर नजर आ रही है। केदार धाम की बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, उत्तराखंड में केदार धाम मौजूद है और वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। किस तरीके से केदारनाथ धाम को सजाया गया है फूलों से, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तीनों तस्वीरों में आपको आस्था, भक्ति और अपने महादेव के प्रति लोगों की आस्था नजर आएगी। पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है अलग अलग तरीके के फूलों से। कठिन यात्रा है और इस यात्रा को करके लोग पहुंचते हैं 4 धाम यात्रा के दौरान केदार धाम के दर्शन करने के लिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मौसम मेहरबान है, लेकिन इन सबसे ऊपर लोगों की आस्था है, क्योंकि कई बार ये मौसम अड़चने भी बनता है। चलिए एक बार रिदम का रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता हमारे साथ जयपुर से बनी हुई है। रिदम, एक बार फिर से चाहेंगे आप उन तस्वीरों को दिखाएं और संभव हो तो लोगों से भी बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आपको पहले एक बार भगवान शिव के पास में लेके चलती हूँ और वहीं पे काफ़ी सारे भक्त हैं जो अभी भक्ति में लीन हुए दिख रहे हैं। कुछ भक्तों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ।
देखिए अभी सभी लोग भक्ति में लीन हैं। सर क्या भाव आप रख रहे हैं भगवान शिव के सामने? शिव जी तो तारक बाबा है, तारकेश्वर जी के तो रोज आते हैं इधर। दे देंगे वो सब स्वीकार है। जलाभिषेक किया आपने? जलाभिषेक रोज करते हैं। रोज करते हैं। देखिए तो मन रोज में इसी कई मंदिर सारी में आप आते मनोकामना हैं या लेकर भक्त पहुंचे हुए हैं। रिदम हर दिन जलाभिषेक करते हैं, शिवरात्रि का मौका है तो आज खास तरीके से पूजन किया जाएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते चलते सावन की शिवरात्रि पर आपको शिव साधना के सुरों के बीच छोड़ चलते हैं। सुनिए अभिलिप्सा पांडे की शिव सुर लहरी हर हर शंभू। इसको कितना देना भोला तय करता, जानता है सबकी बातें कौन कैसे दिल का, हो जाए सच्चा जो भी भोला उसकी सुनता। शंभू की भक्ति ने बदले हालात रे, शंभू की भक्ति ने बदले हालात रे, शंभू ने दिन भी बदले, शंभू ने रात रे, शंभू ने दिन भी बदले, शंभू ने रात रे, शंभू की भक्ति ने बदले हालात रे, शंभू की भक्ति ने बदले हालात रे, शंभू ने दिन भी बदले, शंभू ने रात रे, शंभू ने दिन भी बदले, शंभू ने रात रे। शंभू संकट हरने वाले नाथों के भी नाथ है, शंभू सबसे भोले भाले सबके भोले नाथ है, शंभू संकट हरने वाले नाथों के भी नाथ है, शंभू सबसे भोले भाले सबके भोले नाथ है। विष का प्याला खींच के अंदर मंद मंद मुस्काते हैं, तीनों लोक के हैं रखवाले कष्ट सभी सह जाते हैं। शंभू कल भी साथ थे मेरे, आज भी मेरे साथ रे, शंभू ने दिन भी बदले, शंभू ने रात रे, शंभू कल भी साथ थे मेरे, आज भी मेरे साथ रे, शंभू